नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस बायो की क्लास में। तो मेरा टॉपिक है बायो की क्लास में पादप पोषण। क्या मेरे भाई? पादप पोषण। पादप पोषण। क्या मेरे भाई? पादप पोषण। तो पादप पोषण मेरे भाई दो प्रकार से होता है, यानी एक होता है स्वपोषी। स्वपोषी और नंबर दो होता है परपोषी। परपोषी, राइट। तो आइए नंबर एक पढ़ते हैं, स्वपोषी। स्वपोषी स्वपोषी स्वपोषी। तो स्वपोषी वे जीव या वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। यानी प्रकाश संश्लेषण और क्लोरोफिल के माध्यम, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण और क्लोरोफिल के दौरान, क्लोरोफिल के दौरान ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज का निर्माण करते हैं प्यारे भाई। कौन? स्वपोषी। अतः ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। उदाहरण देखेंगे। तो उदाहरण में मेरे भाई क्या है? शैवाल और सभी पादप। शैवाल सभी हरे पादप, राइट। उसके बाद देखेंगे भाई परपोषी। सेकंड नंबर देखेंगे परपोषी। परपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ये अपने भोजन आवश्यकताओं के लिए, अपने भोजन आवश्यकताओं के लिए, आवश्यकताओं के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं। राइट। यानी वे प्लांट जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और वे दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। और इसमें क्लोरोफिल कहलाता है अनुपस्थित। तो भाई देखिए क्लोरोफिल क्या रहता है मेरे भाई? क्लोरोफिल रहता है अनुपस्थित। क्लोरोफिल क्या रहता है? अनुपस्थित। और परपोषी का पोषण का तरीका, परपोषी का पोषण का
तरीका। परपोषित पोषण का तरीका मतलब होता है पहला मतलब कीट भक्षी। क्या होता है मेरे भाई? कीट भक्षी। क्या होता है मेरे भाई? कीट भक्षी। क्या होता है? कीट भक्षी। पहला जो है वो है क्या मेरे भाई? कीट भक्षी। कीट भक्षी। कीट भक्षी यानी नाइट्रोजन की कमी के कारण, नाइट्रोजन की कमी के कारण, नाइट्रोजन की कमी के कारण ये कीटों का भक्षण करते हैं। क्या करते हैं? कीटों का, ये कीटों का भक्षण करते हैं मेरे भाई। क्लियर? उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में यानी एग्जाम्पल पिंचर पादप। क्या मेरे भाई? पिंचर पादप। और देखिए ड्रोसेरा पादप। ड्रोसेरा पादप। ड्रोसेरा पादप। और देखिए नेप्टेन्स। और देखेंगे सनड्यू। और देखेंगे बटरवॉट। और देखिए भाई क्या? ब्लेंडर। राइट। उसके बाद देखेंगे मेरे भाई सेकंड नंबर पर है क्या? परजीवी। सेकंड नंबर पे क्या है दोस्त? परजीवी। क्या है? परजीवी। तो परजीवी भाई क्या आता है परजीवी में? तो परजीवी में एक नाम तुमने सुना होगा क्या? अमरबेल। क्या सुना होगा भाई? अमरबेल। किस मारती है भाई? परपोषी मारती है। मारती है परपोषी। क्लियर? उसके बाद देखिए मृतोपजीवी। क्या? मृतोपजीवी। थर्ड नंबर देखेंगे मृतोपजीवी। तो इसमें देखेंगे भाई इसमें तीन चीज आती हैं। नंबर एक मशरूम। नंबर दूसरा कौन सा भाई? राइजोपस। राइजोप्स देखेंगे यार। राइजोप्स। और क्या लिखेंगे? खमीर। ठीक ना? ये क्या होते हैं? ये मृतोपजीवी होते हैं। नंबर थर्ड पे लिखेंगे। नंबर फोर्थ में सहजीवन। सहजीवन। ठीक ना? सहजीवन देखे भाई क्या? सहजीवन संबंध। तो सहजीवन संबंध में लिखेंगे क्या होता है? तो लाइकेन। क्या मेरे भाई? लाइकेन। और लाइकेन में भी शैवाल आता है। शैवाल एल्गी। और क्या आता है? कवक आता है। क्या आता है भाई? कवक। आगे देखिए प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण और पत्तियों में उपस्थित बढ़ना। पत्तियों में उपस्थित बढ़ना। तो पत्तियों में उपस्थित बढ़ना कौन सा था भाई? क्लोरोफिल। पत्तियों में उपस्थित बढ़ना कहता है क्लोरोफिल। आगे देखेंगे इसमें एक अभिक्रिया होती है जैसे भी CO2 की अभिक्रिया किस चक्र में? जल से कराऊं तो क्या मिलेगा मुझे? C6H बार है। O6 प्लस क्या मिलेगी? ऑक्सीजन मिलेगी। क्लियर? ऑक्सीजन। आगे देखेंगे मेरे भाई। आगे यानी एक अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया क्या मेरे भाई? अभिक्रिया।
तो अभिक्रिया भी मेरे भाई अभिक्रिया, 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 अभिक्रिया भी मेरे भाई दो तरह से होती है, दो से, एक प्रकाश अभिक्रिया, प्रकाश अभिक्रिया, प्रकाश अभिक्रिया, और सेकंड नंबर पे क्या होता है भाई, अंधकार अभिक्रिया, अंधकार अभिक्रिया, क्लियर क्या होती है, अंधकार अभिक्रिया, यानी प्रकाश संवेदनशील अभिक्रिया, इसमें वही लिखेंगे प्रकाश, प्रकाश संवेदनशील अभिक्रिया, अभिक्रिया पादप के ग्रेनम भाग में होती है, पादप के ग्रेनम भाग में होती है, राइट। और अगर मैं अंधकार अभिक्रिया की बात करूं, यानी प्रकाश असंवेदनशील अभिक्रिया, प्रकाश असंवेदनशील अभिक्रिया पादप के स्ट्रोमा भाग में होती है, स्ट्रोमा भाग में होती है, तो भाई स्ट्रोमा भाग में होती है। इसे लिखेंगे भाई, अगर मैं बात करूं अंधकार अभिक्रिया, भाई अंधकार अभिक्रिया की अगर मैं बात करूं अंधकार अभिक्रिया की, तो इसे किस अन्य नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है, केल्विन अभिक्रिया, इसका दूसरा नाम तो बोलते केल्विन अभिक्रिया, केल्विन अभिक्रिया। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे बोलते हैं हेन्स अभिक्रिया, इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम बोलते हैं हेन्स अभिक्रिया, हेन्स अभिक्रिया, क्या मेरे भाई, हेन्स अभिक्रिया, राइट। यानी इसका जो नेक्स्ट पार्ट बचा वो बचा पादप प्रजनन, पादप प्रजनन मेरे भाई। तो पादप प्रजनन की मैंने बात बताई, यानी इसकी जो वीडियो आएगी वो कल आएगी। तो आई होप ये वीडियो समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। तो इसी ही वीडियो को देखने के लिए प्यारे भाई इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और कमेंट में अपनी राय दें और बताइए क्लास कैसे लगे। धन्यवाद।